बच्चों अपन जो है आज से कुछ वर्ड्स पढ़ने वाले, जो मैंने बोला था एक डेली तो आपको अलग से रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे। ठीक है, आज जो है वो आपको बता देते हैं कि वर्ड्स करने अपन को कैसे है। ठीक है, अपन वैसे ही डिक्शनरी से न्यूज़पेपर वगैरह से वो कुछ अपन ने है ना, डिक्शनरी न्यूज़पेपर से करेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ज़्यादा कितना, 2-3 साल लग जाता है, इतना टाइम है नहीं। ठीक है, और वहीं पे निमोनिक्स के जरिए, ट्रिक्स के जरिए अगर अपन चीज़ें करते हैं तो कंपैरेटिवली कम टाइम में हो सकती है। कंपैरेटिवली कम टाइम से मतलब है जहां पे आप करीब करीब 5 महीने में, 6 महीने में जो है जितनी एसएससी की डिमांड है, जितनी किसी भी बेसिक एग्जाम की डिमांड है, वो अपन कंप्लीट कर सकते हैं। बस ये है कि आप हर रोज वर्ड्स करते रहें, रेगुलर आप करते रहें, और उस रेगुलरिटी में आपको जहां पर भी डाउट आए कि ये वर्ड कैसे हुआ, तो वो आपको वापस पूछ लेना। उसमें अगर आप संकोच करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। ठीक है, हर एक वर्ड मोस्टली आपके ट्रिक्स के साथ ही होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो अपना पहला वाला वर्ड है, पहला वर्ड आपके पास में है अबेस। ठीक है, ये आप अभी लास्ट में ही लिख लीजिएगा, पीडीएफ इसकी मैं टेलीग्राम डाल दूंगा, वहां से आप लिख लीजिए बोली। ठीक है, आप पूरा बढ़िया से समझ लो अच्छे से क्या है क्या नहीं, इसमें जो भी करेक्शन होंगे वो भी इसमें पड़े रहेंगे। तो जहां समझ में नहीं आए, जहां पता नहीं चले, वो पूछना आपको। पहला वर्ड आपके पास में है अबेस। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आपके पास में वो है अबेस, और मोस्टली जो यूज होता है ये होता है अबेस योरसेल्फ या अबेस वन सेल्फ के सेंस में। अब अबेस वन सेल्फ का या अबेस योरसेल्फ का क्या मीनिंग है, तो वो आप समझने की कोशिश करना। कि कोई भी मान लो प्रभावशाली व्यक्ति है, प्रभावशाली का मतलब समझ गए आप, कोई मंत्री है, कोई राजा है। ठीक है, जब भी कोई भी दूसरा व्यक्ति उनके सामने इस तरह से हाथ जोड़ रहा होता है, अपनी गर्दन झुकाए खड़ा होता है, या फिर अपनी जो पगड़ी है वो उनके पांव में रख रहा होता है, तो क्या इन तीनों ही सिचुएशंस में वो अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको कम कर रहा होता है? या कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल बात है। कोई राजा है, उनके सामने सर झुकाए हुए खड़े हुए हैं और उनको मालिक मालिक बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या उस तरीके से वो व्यक्ति अपना सेल्फ रेस्पेक्ट जो है उसको कम कर रहा है? ठीक है, तो अबेस करने का मतलब जो होता है वो अपने आप को डीग्रेड करने से होता है। डीग्रेड करने से मतलब एक तो होता है वर्ड अपग्रेड करना, अपना लेवल थोड़ा अच्छा करना, और डीग्रेड करना अपना लेवल गिराना। ठीक है, साथ में वर्ड लिखा हुआ है ह्यूमिलिएट करना। वर्ड ह्यूमिलिएट करने का मतलब है अपमानित करने से। अब ह्यूमिलिएट शब्द को कैसे आपको याद करना है, इस शब्द को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको लेट शब्द नजर आ जाएगा। हल्का फुल्का तो नजर आ ही गया लेट वाला शब्द, LATE लेट। अब कोचिंग वोचिंग की तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्कूल के जमाने में अगर आप बच्चों को याद हो तो बच्चे जो है वो कितना भी लेट आ सकते थे क्या? जैसे ही बच्चे लेट आते थे उनको टीचर्स ह्यूमिलिएट करते थे, उनको वो अपमानित करते थे। ठीक है, तो अब यहां पे क्या कर रहे हैं, जब कोई पगड़ी, अपनी पगड़ी जो है उसको किसी दूसरे के पांव में रख रहा है, तो वो व्यक्ति अपने आप को ह्यूमिलिएट कर रहा है, वो अपने आप को डिग्रेड कर रहा है। इस शब्द का मतलब मोस्टली इसी सेंस में होता है कि अपने आप की जो रैंक है, अपने आप को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करना। जैसे ये 2 लाइन्स है, इनको आप पढ़ने की कोशिश करना, क्या मतलब समझते हैं। टू एक्ट इन अ वे, वर्ड एक्ट करना मतलब काम करना, कोई भी एक्शन करना, इस तरीके से एक्शन करना दैट शोज, जो ये दिखाता है दैट यू एक्सेप्ट, कि आप स्वीकार कर रहे हैं किस चीज को, somebody's पावर, दूसरे व्यक्ति की जो पावर है कहां पे, ओवर यू, कि आपने दूसरे व्यक्ति की पावर जो है वो अपने ऊपर एक्सेप्ट कर ली है। इस तरह से बिहेव करना, समझ गए, कि जो है आप ही है, मालिक हैं आप, भगवान है आप। अगर अपन इस तरह से किसी को ट्रीट कर रहे हैं तो अपन इस तरह की सिचुएशन में अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये सेंटेंस पढ़ो, क्या मीनिंग निकालोगे आप। He abased himself before the emperor. मतलब अपने आप को राजा के सामने जो है वो, मतलब राजा ने बोला कि नाच, तो ये कर रहा है, राजा गर्दन झुका के खड़ा है, तो उसने अपने आप को अबेस किया, मतलब अपने आप को डिग्रेड किया कि भाई जो भी है आप ही है। ठीक है, ये वाला मतलब कोई भी मान लो कोई बिजनेसमैन भी है, अगर वो भी राजा के पास में जा रहा है, वो तो इस तरह से खड़ा होगा, तो वो वहां पे अपने रैंक को नीचा कर रहा है। ठीक है, तो अबेस के 2 मतलब है, एक तो अपने आप का लेवल गिराना, अपने आप का अपमान करना, बहुत कम यूज, लेकिन हो सकता है इस सेंस में भी कि आप किसी दूसरे को अपमानित कर रहे हैं, दूसरे को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, दूसरे को डिग्रेड कर रहे हैं, दूसरे को अपन डी वैल्यू कर रहे हैं, उसके सेंस में भी यूज हो सकता है। अब ये तो इस वर्ड की बात हुई, अब अपन को याद कैसे करना है तो वो देख लीजिएगा। ये जो शब्द है ये आप यहां से याद कर लीजिएगा। एक तो ये बोला, और ये जो लिखा हुआ है
इसको इस तरह से, ये वाला। अगर कोई बच्चा शोर कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं तो उसको यही बोलूंगा कि आप ध्यान दीजिएगा, श्रीमान आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सारे स्कूल में ऐसे नहीं बोलते, स्कूल में ऐसे बोल सकते हैं अबे, इस तरह से। अगर एक व्यक्ति दूसरे को इस तरह से बोल रहा है अबे चुप हो जा, या अबे इस तरह से साउंड निकाल रहा है, और सामने वाला इस बात को मान रहा है, तो क्या वो उस व्यक्ति की इंसल्ट कर रहा है? अपन अगर किसी को अबे बोलते हैं तो ये तो गाली जैसा शब्द है, ये तो स्लैंग शब्द है, समझ जाएंगे अपन, ठीक है। कि अपन जो है वो किसी को अबे बोल के क्या कर सकते हैं, अबेस कर सकते हैं, मतलब उसको डीवैल्यू कर सकते हैं, उसको डिग्रेड कर सकते हैं, उसको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं। समझ जाएंगे पहला वर्ड क्या है? डन, कोई दिक्कत नहीं, देख लो आराम से। अबेस करना, अपने आप की रैंक को डाउन करना, ठीक है। सेकंड वाला शब्द आप पास में है अबेश, आसपास का ही है, सिमिलर साउंडिंग, ठीक है। ये वर्ब के रूप में बहुत कम यूज होता है, ये यूज होता है अबेस्ट एडजेक्टिव के रूप में, और ये अबेस्ट नहीं है, लास्ट में ड नहीं बोलना अपन को, लास्ट में इसमें अबेस्ट है। और इस अबेस्ट का जो मीनिंग है वो है शर्मिंदा, ठीक है। यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ वो लिखा अपना एम्बेरेस्ड, ठीक है। एम्बेरेस्ड शब्द का मतलब शर्मिंदा है, स्पेलिंग स्पेशल है, थोड़ी याद करिएगा। और आप इसको याद यूं कर सकते हैं, इसमें आपको बार शब्द नजर आ जाएगा, बार शब्द समझ आगे नजर। बार से कैसे, आप अखबार वगैरह, भास्कर वगैरह नहीं, जिसमें कोई बच्चे बच्चे पकड़े जाते हैं बार वार में कुछ हुक्का हुक्का पीते हुए, तो पुलिस वाले खड़े हैं, वो आगे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर बन जाती है, तो वो जो बच्चे हैं या वो जो लोग हैं, क्या वो एम्ब्रेस्ड फील करेंगे? बार में पकड़े जाने पे वो कैसा फील कर रहे हैं? एम्ब्रेस्ड फील कर रहे हैं, मतलब वो शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। एंड अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब भी क्या हुआ? शर्मिंदा, ठीक है, हो गया। एम्ब्रेस्ड एंड अशेम्ड, और एम्ब्रेस्ड और अशेम्ड क्यों फील कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन, क्योंकि जो आपने किया है कुछ गलत किया, और कुछ गलत करने पर शर्मिंदा महसूस करना जो है वो एम्ब्रेस्ड फील करना, अशेम्ड फील करना है, ठीक है। सेंटेंस देखो, ही ग्लांस्ड, वर्ड ग्लांस का मतलब है किसी के ऊपर नजर डालना, ठीक है। जॉन, उसने जॉन के ऊपर नजर डाली, जॉन को देखा, अक्यूजिंगली, आरोप लगाते हुए। एंड ही मतलब जो जॉन है, ही लुक्ड अबेस्ट, और वो अबेस्ट नजर आया, तो कैसा नजर आया? शर्मिंदा नजर आया, कि उसने आरोप लगाते हुए बोला और सामने वाला शर्मिंदा नजर आ रहा, मतलब यही बात की उसने भी कुछ गलत किया होगा। अब इसको आपको याद कैसे करना है, तो देखिएगा, आपको इसे याद करना है इस तरह से, अलग तरीके से तोड़ के थोड़ा सा। अपन ट्रिक्स थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं। देखो, इस नाम से किसी एक्ट्रेस का नाम सुना आपने? इतना टाइम मतलब आप लोग, ऐश्वर्या राय नाम सुन रखा होगा, मिस वर्ल्ड रहे हैं वो, ठीक है। आपने अमिताभ बच्चन साहब का नाम भी सुना होगा, आपने अभिषेक बच्चन साहब का नाम सुना होगा। तो अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन साहब में ज्यादा पॉपुलैरिटी किसकी है, ज्यादा लोकप्रियता किसकी है, ज्यादा अर्निंग किसकी है? शायद अमिताभ बच्चन की ही ज्यादा है, ठीक है। और मान लो अगर आज अभी तो जैसे वो तो शहरों के लोग हैं, हाई प्रोफाइल है, सब लोग हैं, अगर ये नॉर्मल गांव वाँव का मामला होता, जहां पे अमिताभ बच्चन साहब है, उनको पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, और बेटा अभिषेक बच्चन जो वो घर पे ही है, तो लोग जो है बातें नहीं करेंगे फिर, कि फादर इन लॉ साहब जा रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, हस्बैंड घर पे हैं, ये चीज बातें होंगी, ठीक है। तो फिर अपन कैसे याद कर लेंगे कि जब ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, अब ऐसी बातें सुन करके अब ऐश जो है वो कैसा फील कर रहे हैं? अबेस्ट फील कर रहे हैं, कि जैसे ही किसी ने ऐसी बातें करी तो अब ऐश इन बातों के ऊपर अबेस्ट फील कर रहे हैं, मतलब वो कैसा फील कर रहे हैं? शर्मिंदा हो जाएगा। पहले वाला अबेस्ट याद करना था, ये अबेस्ट है, अब ऐश अबेस्ट है, मतलब वो शर्मिंदा है। आ जाओ यहां पे। फिर वर्ड आपके पास थर्ड वाला है अबेटवा, ये शब्द है अबेटवा, प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही, अबेटोइर नहीं बोलना इसको, अबेटवा, इतना ही, अबेटवा, ठीक है। और ये आपके पास में है द प्लेस वेयर एनिमल्स आर कट, जहां पे जानवरों को काटा जाता है, स्लॉटर हाउस, समझ जाएंगे, बूचड़ खाना वगैरह ऐसे कुछ सुन रखा होगा, ठीक है। ये वाला, इसको कैसे याद करना है, तो देखिएगा, इसमें आपको ए वर्ड नजर आ रहा है, इसमें आपको बेट वर्ड नजर आ रहा है, और इसी में आपके पास में शब्द है ये वाला, ये जो टॉयर शब्द है ना, इस टॉयर शब्द का मतलब होता है चेज करना,
कि अबेटवा के अंदर जो भी एनिमल्स आ गए हैं, जो भी जानवर आ गए हैं, वो तो कटेंगे, लेकिन वो कटने से बचने के लिए अगर भागने की कोशिश करते हैं तो वो जो यहाँ पे बचर वगैरह, वो बुचर वगैरह जो होगा, वहां पे कसाई जो होगा, वो एक बैट लेगा और उनके पिच हो जाएगा, बढ़िया वाला बनाने वाला उनको, समझ जाएंगे कि अबेटवा जो है उसमें बैट, समझते हैं क्रिकेट वाला बैट, वो बैट लेके उनको तोड़ रहा है, ऐसे याद कर लेना, एक बैट लेके अबेटवर में उन एनिमल्स को तोड़ा जा रहा है, कर लेंगे याद, ठीक है, कि अबेटवार में एक बैट लिया और जानवरों को मारना शुरू कर दिया, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वाला वर्ड आपके पास में है एब्डिकेट, तो एब्डिकेट को फिर समझिएगा कि हाँ, हिंदी इसका मतलब है त्यागने से, याद कैसे करेंगे आप उस, हाँ उससे पहले देखते हैं। कोई भी पर्सन, मान लो कोई बढ़िया पोस्ट पे है, कोई मंत्री है, कोई राजा है, कोई पीएम है, जो भी है, जब भी कोई व्यक्ति किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर होता है तो उसे दिक्कतें, परेशानियां आती हैं क्या? नहीं आती? आनंद है सब? कभी तो आती है। दिक्कतें उन्हीं को तो आती है जो जिम्मेदारी वाले पोस्ट पे होते हैं। छोटे बच्चे 5-7 साल वाले, उनसे कौन मांगेगा कि देश कहाँ जा रहा है, बता, जवाब दे तो। उससे जवाब थोड़ी है। जो भीख मांग रहा है, भिखारी है, उससे जाके थोड़ी बोलोगे देश की अर्थव्यवस्था क्या कर दिया तुम लोगों ने, उससे थोड़ी बोलोगे। वो तो अपन किससे बोलेंगे? मोदी से बोलेंगे। अगर कहीं कई बार आप देखते हो रेल का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो जो रेल मंत्री वगैरह वो रिजाइन कर रहा है, अलग अलग जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में ऐसा होता है वो रिजाइन कर देते हैं। तो रिजाइन करते हैं क्योंकि उनको परेशानी आई, ये चीज। और इसी तरह से कई बार जो राजा है या जो रानी है, वो अपने बच्चों के फेवर में अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं, राजगद्दी को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कैसे याद करना है? इस शब्द के अंदर आपको दिक्कत नजर आ जाएगा, नजर आया आपको दिक्कत? दिक्कत समझती है, परेशानी। तो दिक्कतें जब आ रही थी किसी को किसी पोस्ट के ऊपर, तो उसने उस पोस्ट को क्या कर दिया? एब्डिकेट कर दिया। दिक्कतें, दिक्कत से नहीं, अपन को तो वर्ड याद करना है ना, वर्ड्स। अब जो ऐश्वर्या राय, वो शर्मिंदा नहीं है, वो शर्मिंदा नहीं है। उससे दहेज नहीं मांग रहे अमिताभ बच्चन साहब की, दहेज लेके आ, 50,000 लेके आ, मेरे को चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आग लगा दूंगा, वो नहीं है। अपन तो वर्ड कर रहे हैं। वो अबेस में अबे बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो जुगाड़ है। और वो जो कसाई खाना है उसके अंदर, वो कसाई बैट लेके पीछे नहीं हो रहा, वो आरी लेके पीछे है, वो कुछ और चाकू लेके पीछे है, वो इंतजाम लेके नहीं है। तो जुगाड़ है, तरीका है ये तो, कि कुछ हेल्प हो जाए इसकी वजह से, ठीक है। एब्डिकेट में दिक्कत से नहीं है कि दिक्कत से आए तभी। कोई राजा है, कोई रानी है, और वो अपनी पोस्ट को छोड़ रहा है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को दे दी सत्ता कि संभालो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो अब आराम से होना चाह रहे हैं, ठीक है। अपन तो याद कर रहे हैं कि जैसे इस शब्द में आपको दिक्कत शब्द नजर आया, तो वैसे ही जैसी दिक्कत नजर आई तो उसने अपनी पोस्ट जो है उसको एब्डिकेट कर दिया। ये क्रिकेट वगैरह में कैप्टन वगैरह भी देखते हो आप, छोड़ देते हैं कि भाई अपन को नहीं करनी कैप्टनसी, ठीक है। तो यह टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन, जो राजा या रानी होने वाली जो पोजीशन है उसको क्या करना? गिव अप करना, ठीक है। ये सेंटेंस पढ़ लो। ही वॉज फोर्स्ड, उसको फोर्स किया गया, उसे मजबूर किया गया, टू एब्डिकेट द थ्रोन ऑफ स्पेन, जो स्पेन की थ्रोन है उसको एब्डिकेट करने के लिए उसको वो मजबूर कर दिया कि राजगद्दी आपको छोड़नी पड़ेगी। और इसमें पहला जो वर्ड आपको सिनोनिम याद करना है वो आपके पास में रिनाउंस, और रिनाउंस को आप याद करने की कोशिश करना इस वाले शब्द से। ये जो शब्द हैं इनमें ऐसा जरूरी नहीं कि आप ट्रिक वगैरह से याद करें, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी आप कोशिश करके देखेंगे, ठीक है। तो रिनाउंस को अनाउंस, रिनाउंस का मतलब भी त्यागना है। याद कैसे? अनाउंस तो समझते हैं सारे बच्चे। आपने अगर चाय कॉफी को ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है, तो क्या ये बात आपको अपने घर में बतानी होती है? या जब चाय लेके आ गए तब आपने सरप्राइज दिया कि मैंने तो कल ही छोड़ दी थी? बताना पड़ता है ना भाई, क्या करना है क्या नहीं करना। आज अगर आपको खाना नहीं खाना है, फास्ट करना है, तो खाना बनने के बाद बोलोगे क्या? बना नहीं देंगे वो, ठीक है, कि भाई अब बन गया तो खाना पड़ेगा, कल कर लेना फास्ट वाला नाटक जो करना, ठीक है। तो यहां पे कैसे आपने अनाउंस को, आपको अनाउंस करना पड़ेगा कि हम इस चीज को रेनाउंस कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? इस चीज को छोड़ रहे हैं, इसको गिव अप कर रहे हैं, इसको त्याग रहे हैं, ठीक है। आपके पास में रिलिंक्विश शब्द है, ठीक है, रिलिंक्विश का मतलब भी त्यागना है, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे? तो यहां से थोड़ा एक वर्ड बनाना यहां से, और वो बनाना रिलीज करना, ठीक है। और लास्ट वाले वर्ड को थोड़ा एडजस्ट करके बनाना विश,
कि अपन सभी जो लोग हैं वो सोसाइटी के प्रेशर में, सोसाइटी के हिसाब से, पेरेंट्स के हिसाब से, दुनियादारी के हिसाब से चलना पड़ता है, या वही करते हैं जो मन में होता है? मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बने हुए हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, कि ऐसा कुछ नहीं है अपन सड़क पे रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं क्योंकि मेरा जीवन है, माय लाइफ माय रूल्स, वो पुलिस वाले धर के बढ़ाएंगे वहीं पे। कॉन्स्टिट्यूशन नाम की भी तो चीज है। मतलब गाड़ी के ऊपर भले ही आप कितना ही लिखवा दो माई लाइफ माई रूल्स, चलानी आपको अपनी साइड में ही पड़ेगी, है ना। रूल्स वहां पर फॉलो करने ही पड़ेंगे, सोसाइटी में रहोगे तो वहां पे फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कई बार काफी सारे लोग जो है इन सभी चीजों से परेशान होकर के वो इन सभी चीजों को रिलीज करना चाहते हैं। रिलीज करना समझते हैं, छोड़ना, ठीक है। तो यहां थोड़ा याद करना कि अगर अपन इन सब चीजों को रिलीज कर रहे हैं तो अपन इन सब चीजों क्या कर रहे हैं, रिलिंक्विश करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अपन त्यागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। गिव अप तो समझ जाएंगे आप। जो वर्ड सीड आपके पास में शब्द है, सीड से मतलब आपके पास में सौंपना है किसी को, किसी चीज को, मतलब कोई चीज हैंड ओवर करना, सौंपना मतलब वापस वही छोड़ना, ठीक है। और इसको आप फेंडना, वो जो हैंड ओवर करना है, सौंपना है, उसके सेंस में इससे याद कर लेना। इन सीड वगैरह का मतलब समझते हो आप, बीज वगैरह, ठीक है। मतलब आपको कुछ भी फसल वगैरह उगानी है या कोई सब्जी वगैरह उगानी है, ठीक है, तो आप अगर किसी से सीड, आसपास में घर वगैरह से सीड्स वगैरह आप अगर मांगने जाओगे तो वो आपको वो सीड्स सीड कर देगा, मतलब क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा, वो आपको सौंप देगा, ठीक है। तो एब्डिकेट शब्द को अपन को दिक्कत से याद करने की कोशिश करनी, कि कोई भी दिक्कत अगर आई तो अपन उसको क्या कर देंगे, एब्डिकेट कर देंगे चीजों को, ठीक है। रिनाउंस करना है तो वो अनाउंस करके आपको करना है, ठीक है। रिलिंक्विश, रिलीज कर दिया अपन ने, गिव अप है, और सीड करना, ठीक है। समझ जाएंगे ये वर्ड इस हिसाब में। नेक्स्ट वाला आपके पास में शब्द है अबेरेंट। वर्ड अबेरेंट शब्द से जो मीनिंग है वो है आपके पास में एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल शब्द का मतलब जो नॉर्मल नहीं है, जो चीज सामान्य नहीं है। सामान्य नहीं होने से मतलब किस तरह से समझिएगा, आप में से कितने बच्चे रेंट पे रहते हैं, फ्लैट, रूम, 1 2, कभी जीवन में रहे हो अपने रेंट वगैरह? 3 4 5 बच्चे हैं ऐसे, ठीक है। तो घर पे रहना, रेंट पे रहना थोड़ा फर्क रहता है। तो जो भी बच्चे रेंट पे रहते हैं, रेंट अगर आपने टाइम पे दिया तो वहां पे जो आंटी जी है उनका बिहेवियर, और आपने रेंट अगर लेट दिया तो आंटी जी का बिहेवियर सेम रहता है क्या, या थोड़ा फर्क आना शुरू हो जाता है? एक दिन लेट हुआ थोड़ा फर्क आया, 2 दिन लेट है थोड़ा ज्यादा फर्क आया, 10 15 दिन में दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको ये वर्ड नजर आएगा कि जैसे ही आपने रेंट जो है वो लेट दिया तो वहां जो आंट है, मतलब जो आंटी जी है, उनका बिहेवियर जो है वो हो जाएगा अबेरेंट। जैसे ही आपने रेंट अपना लेट दिया तो उनका बिहेवियर अपेरेंट हो जाएगा, मतलब कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल। यूं सिंपल समझ जाइएगा कि मान लो कोई व्यक्ति है जो आमतौर पर शांत नजर आता है लेकिन एक दिन बहुत गुस्से में है, और कोई है जो आमतौर पर गुस्से में नजर आ रहा है लेकिन एक दिन शांत है। जैसे विराट कोहली साहब को नाम सुनी रखा होगा आपने। अगर विराट कोहली साहब किसी मैच में सेलिब्रेट करते हुए ना दिखे आपको, चुपचाप है, सेंचुरी बनाई चुपचाप, कहीं विकेट जा रहा है आराम से, बहुत कोई दिक्कत ही नहीं है, तो लोग सरप्राइज हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे कि आज क्या हो गया। वहीं पे धोनी साहब जो है, अगर वो हल्ला कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे, पागल हो गया वो। तो ये जो बिहेवियर होंगे, ये बिहेवियर में इनके क्या आ जाएगा, अबेरेशन आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। जो रेगुलर बिहेवियर है उससे अलग। ये जो लिखा है नॉट यूजुअल, वर्ड यूजुअल का मतलब समझते हैं अपन, जो हमेशा होता है, जो रेगुलर होता है, जो यूजुअल नहीं है, असामान्य है। और नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, जो चीज सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, समझ गए, मतलब कि नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहे अपन, अलग बिहेवियर कर रहे हैं। मान लो पूरा जोधपुर शहर पूरा का पूरा ही जो है वो रॉन्ग साइड में गाड़ियां चला रहा है, पूरा ही, तो अबेरेंट हो गया, ठीक है, उसके लिए। तो रेंट और आंट जो शब्द है, इनसे मिला के आपको अबेरेंट शब्द याद करना है। अबेरेंट बिहेवियर का मतलब हो जाएगा एबनॉर्मल बिहेवियर, कर जाएंगे याद आप। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है अबेटमेंट। वर्ड अबेटमेंट का मतलब होता है कुछ भी गलत करने के लिए किसी को उकसाना, टू हेल्प या एनकरेज समबडी टू डू समथिंग रॉन्ग। कुछ भी गलत करना है, उस गलत करने के लिए किसी को उकसाना। अब गलत करने के लिए उकसाने से मतलब क्या है, इस शब्द के अंदर आपको ये वर्ड नजर आ जाएगा, बैट। इस बैट का मतलब समझते हो, एक तो बीएटी वाला बैट था, एक बीईटी वाला बैट है जो मैच, हाँ, शर्त से, टू रिस्क योर मनी, अपना पैसा रिस्क पे डालना, ठीक है। तो ये जो भी क्रिकेट में जो भी बड़े स्टार्स वगैरह हैं, या वैसे ही जो एक्टर्स वगैरह बड़े स्टार्स वगैरह हैं, या जो भी प्रभावशाली लोग हैं,
क्या ये सब लोग जो है मिल मुल के सोशल मीडिया पे या एडवर्टीजमेंट के नाम के ऊपर क्या जो जनता है, दुनिया है, उसको कुछ गलत करने के लिए उकसाते हैं? ये गुटखा उटका जो बेच रहे हैं सलमान खान साहब, सलमान खान साहब, हाँ वो भी है ही, ठीक है, शाहरुख खान, अब सही अमिताभ बच्चन साहब को भी कमला वो पसंद, ऐसा कुछ ध्यान में सुना ही होगा आपने, ठीक है, अजय देवगन वगैरह। तो ये खुद भी खाते ही हैं क्या उतना ही गुटखा उटका, या दूसरों को खाने के लिए ही उकसाते हैं? ठीक है, क्रिकेट वाला भी देखा होगा आपने, सारे क्रिकेटर्स पीछे पड़े हुए हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो छोड़ दो, वो हम कर लेते, टीम बना लो आप, मतलब सब छोड़ छाड़ दो और टीम बना लो। ठीक है, कोई शादी वादी कर रहा है कि तू रहने दे, शादी मत कर, टीम बना ले। ठीक है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, मतलब ठीक है, ये तो कुंभ वालों को नहीं बोला कि कुंभ मत जाओ, हम जाए आते हैं, तुम टीम बना लो। ठीक है, मतलब वो भी बोल देते हैं। तो ये कोई जंगली रम्मी खिला रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आ जाओ, इस पे रिस्क रहेगा थोड़ा बहुत, है ना। तो वो बैटिंग करनी है, मतलब बैट करना है, अपना पैसा रिस्क पे डालना है। इसके लिए ये बड़े बड़े स्टार्स वगैरह जो अबेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये एस्ट्रोटॉक वाले आपके जीवन में क्या होने वाला है ये बताने वाला मामला। ठीक है, 100 में से 99 लोग जैसे फोन पे बात करेंगे वो इतना से बोलेंगे आप परेशानी में हैं। हर जिंदा इंसान परेशान है, हर जिंदा इंसान परेशान है। ठीक है, दूसरा बोलेंगे भाई तकलीफ वगैरह चल रही है और टेंशन वाली बातें हैं, डिप्रेशन चल रहा है, सबके चल रहा है, तो उसको लगे यार बहुत कनेक्ट हो रहा है, इसको पता कैसे चल गया, ऐसे ही चल गया। आपने बोला भाई हाँ सरकारी नौकरी अगर नहीं लग रही है तो उनसे पूछ लो, शादी नहीं हो रही है तो उनसे पूछ लो, और नया है कि रिलेशनशिप में कब आओगे ये और पूछ लो उनसे। ठीक है, मतलब आजकल चल रहा है, तो ये जो चीजें हैं ये पूछ लो। वो ऐसे नहीं बोलेंगे पढ़ाई वढ़ाई करो, ऐसे नहीं है, नौकरी लग जाएगी आप, हम देख पा रहे हैं कि आपकी नौकरी लग रही है। अब ये पूछने वाले अगर लोग हो जाए 1 करोड़, वो 1 करोड़ की नौकरी लगवा देंगे, भले हिंदुस्तान में लाख नौकरी निकले। वो मना नहीं करते किसी को कि साहब आपका नहीं हो पाएगा, आपको कुछ और उपाय करने पड़ेंगे। तो वो तो जितनी देर ज्यादा देर बात करेंगे उतना पैसे लेते चले जाएंगे, है ना। तो एस्ट्रोडॉक वाले हैं, तो जो भी है ये बड़े बड़े एक्टर्स उसमें भी आते हैं कि मेरे को पड़ोस वाली आंटी ने बोला था तो बड़ा होके स्टार बनेगा। ठीक है, तो अब बाकियों को भी लगे यार इसको जब बताया है, और ये जो स्टार्स वगैरह है, सुपर स्टार्स वगैरह है, इनको कुछ लोग भयंकर तरीके से फॉलो करने वाले भी तो हैं, इनके ऊपर अच्छा खासा भरोसा करने वाले भी तो हैं। मारवाड़ी नहीं करते, मारवाड़ी अपने हिसाब से है कि तू ऐड कर ले, कुछ ही कर ले, मैं नहीं मानने वाला। ठीक है, जब खेलने आएगा तो देख लेंगे, मूवी बनाएगा तो मूवी देख लेंगे, तेरे गुटका उटका तो नहीं खाने वाले हम। ठीक है, इससे बिक्री विक्री बढ़ती है वैसे। ये ऐप वगैरह जो है ना, ये माई इलेवन वगैरह, जो क्रिकेट ड्रीम इलेवन वगैरह है, ये 6-6, 7-7, 8-8 हजार रुपये, 8-8 हजार करोड़ रुपए कमा रही है, समझ गए। ठीक है, तो जो बेट वाला मामला है, और इसमें काफी लोग बर्बाद होते हैं, पता ही होगा आपको इस, हाँ पता ही है, फिर ठीक है। तो बेट लगाने के लिए, अपना पैसा जुए में लगाने के लिए वो क्या करते हैं, अपन को अबेट करते हैं, मतलब कुछ भी गलत करने के लिए उकसाना किसी को। बेट से याद करना आपको। वर्ड आपके पास में नेक्स्ट वाला है अबेंस। वर्ड अबेंस का जो मीनिंग है वो आपके पास में है कोई भी है सस्पेंडेड एक्शन, कोई भी सस्पेंडेड एक्शन। और सस्पेंडेड का मतलब समझ गए, किसी चीज को निलंबित कर दिया, किसी चीज को रोक दिया, रोकना किसी सेंस में। ठीक है, जैसे जो लिखा है नोट बीइंग यूज्ड, जिसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और बीइंग या फिर जिसको रोक दिया गया है थोड़े समय के लिए। ठीक है, मान लो बच्चे बीच में जब थक जाएं, घंटे भर पढ़ लिए, तो 5-10 मिनट जो घूम के आते हो ना, उस टाइम पे क्लास इन अबेयंस होती है, मतलब इन सस्पेंशन होती है, निलंबन में होती है, समझ गए, रुकी होती है वो। ठीक है, अब याद कैसे करोगे इसको, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेना, YAWN, और इसका मतलब क्या होता है, उबासी के सेंस में। अगर सारे के सारे बच्चे उबासी लेना शुरू कर दे तो क्लास को 5-10 मिनट के लिए अबेयंस में डालना पड़ेगा। किस में डालना पड़ेगा, सस्पेंशन में, निलंबन में, कि रुक जाओ, थोड़ी देर की चीजों को रोकना पड़ेगा। यौन से अबेयंस याद करना अपन को। ठीक है, इस एनएस का मतलब समझेंगे आप, लीगल प्रोसीडिंग्स आर इन अबेयंस। ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह है, कार्रवाई वगैरह है, वो अबेयंस के अंदर है। इसका मतलब वो किस में है, निलंबन में, मतलब वो रुकी हुई है, चल नहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट वाला, इसमें भी अच्छे खासे वर्ड्स आपके पास, एबहोर शब्द आपके पास। एबहोर का मतलब टू हेट समथिंग, किसी से नफरत करना। तो इसको तो याद करना था आपको, यहां से भोर लिखा हुआ है, और भोर का समय कौन सा समय, सुबह 4 बजे का। ठीक है, और सुबह 4 बजे अपन को कोई जगह दे, और वो अपने बराबर वाला है या अपने से छोटा है,
तो कितने चांसेस हैं कि वो बिना गाली खाए जाए? बहुत कम चांसेस है। देखो पेरेंट्स वगैरह हैं तो कुछ ही नहीं कर सकते। वो जो आंसू है वो अंदर लेके जाने पड़ेंगे, जहर का घूंट पीना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, वो मजबूरी है, नहीं तो रहने नहीं देंगे ना, फ्री में रहने देते अपन को, कपड़े वपड़े व्यवस्था सारी व्यवस्था करते हैं, तो मजबूरी है अपनी। ठीक है, दोस्त वोस्त को छोड़ देंगे क्या अपन? 4 बजे जगा दिया तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी आवाज है, कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से जो अपन को भोर में जगा देती है, तो उसको अपन क्या करना शुरू कर देंगे? एबहोर, उससे अपन नफरत करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग निकालो। मोस्ट डिसेंट पीपल एबहोर करप्शन इन गवर्नमेंट। ज्यादातर जो डिसेंट लोग हैं वो करप्शन से नफरत करते हैं, जो गवर्नमेंट में करप्शन है उससे। ठीक है, एबहोर से याद करना। डिटेस्ट शब्द ये दिख जाए अपन को टेस्ट से, टेस्ट दिख गया। जैसे ही बच्चों को टेस्ट का बोला जाएगा तो बच्चों को टेस्ट से डिटेस्ट ही रहता है कि टेस्ट लिया जाएगा, मार्क्स पेरेंट्स को भेजे जाएंगे। तो ये जो बात होगी, इस बात से अधिकतर बच्चे डिटेस्ट ही करने वाले हैं, बहुत कम बच्चे ही बोलते हैं। ठीक है, डिटेस्ट को डिटेस्ट करना मतलब टेस्ट को घृणा करना, उससे नफरत करना। डिस्पाइज शब्द का मतलब भी घृणा करना है, और ये शब्द जो आपके पास में है इसको आपको याद करना स्पाई से। वर्ड स्पाई का मतलब समझते हो आप? जासूस। वर्ड स्पाई का मतलब है जासूस। तो आप सोच के देखो, आपके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने आपके पीछे एक जासूस छोड़ रखा है, या आपके बराबर ही बिठा रखा है कि कुछ भी गलत करे हाथों हाथ फोन करना, रवाना कर देंगे इसको घर से। कि आपने एक्स्ट्रा सांस ले ली तो उसने बता दिया एक्स्ट्रा सांस नहीं लेनी। हंसा कैसे? चुप हो जा। इतनी इतनी चीजें ही करनी है, आप कुछ भी अपने मन का 1 सेकंड के लिए भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह का जो स्पाई होगा वो अपन को पसंद आने वाला है कि अपन उससे नफरत करने वाले हैं। नफरत ही करेंगे मतलब। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा भला हो जाएगा, हमें पसंद आएगा। तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना फिर कि हमें तो पसंद आएगा ना। कबीर जी ने बोला था, निंदक नीरे राखी। ठीक है, हमारा निंदक पास में होगा तो भला हो जाएगा। इतना भी भला किस काम का है, सांस नहीं लेने दे रहा वो। ठीक है, तो स्पाई जो है ना, स्पाई को अपन क्या करने वाले होंगे? डिस्पाइज करने वाले हैं, उससे अपन नफरत करने वाले होंगे। डिसलाइक आप समझती हैं? यहां डिप्लोर लिखा हुआ है, और डिप्लोर का मतलब है टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। किसी को बहुत भयंकर तरीके से क्रिटिसाइज करना, भयंकर आलोचना, ऐसी आलोचना करना जिससे आपको ऐसा फील आए कि इसको इससे पर्सनली कुछ खुन्नस है क्या, नफरत है क्या इसे। ठीक है, अब कैसे? वो यूं, डिप्लोर तो आपने नहीं सुना, लेकिन एक्सप्लोर वर्ड सुना है? क्या मतलब होता है? किसी के बारे में जानना, और कुछ ऐसे ही है, घूमना वगैरह जो भी है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को जाके बोलें कि मुझे इस दुनिया को एक्सप्लोर करना है, दुनिया में करीब करीब 200 कंट्रीज हैं, मैं ये एसएससी वाले चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना है, ये समाज के बंधनों में नहीं बनना है, आप लाओ पैसे और मैं इस दुनिया को एक्सप्लोर करता हूं। हाँ, तो उस टाइम पे जरूरी है कि 2-4 लोग हों आसपास जो आपको छुड़वा दे उनसे, है ना। अगर मान लो उनका मूड ही खराब है तो वहीं पे खड़े खड़े एक्सप्लोर करवा देंगे आपको। ठीक है, तो जैसे ही अपन एक्सप्लोर वाली बात बोलेंगे वो अपन को सामने से डिप्लोर करने वाले हैं, निंदा ही करेंगे। मोस्टली मिडिल क्लास में ये होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा तो अगर किसी फैमिली में ऐसे कि आपने 10,000 मांगे और फादर साहब गुस्सा हो गए कि कम से कम लाख मांगा कर, बेइज्जती मत किया कर मेरी, तो ऐसी अगर बात है तो वो अलग बात है। आपको लग रहा है कि भाई ऐसा बोला तो वो अलग है, मतलब अपन मिडिल क्लास के हिसाब से, लोअर मिडिल क्लास के हिसाब से, कि 100 रुपये मांगा तो आपसे उसका 101 बार हिसाब मांग लिया कि कहाँ खर्च हुआ था। ठीक है, कि आपसे 3 साल पहले जो तेरे को 50 रुपये दिए थे वो कहाँ है। अगर ऐसा मामला है तो फिर आप समझ जाना, ऐसे परिवार में आपने जाकर अगर बोल दिया ना कि मेरे को इस दुनिया को एक्सप्लोर करना है, जानना है दुनिया को, घूमना है दुनिया को, शक्तिमान की तरह घुमा देंगे अपन को वहीं पे। शक्तिमान घूमता है ना वो वाला। तो लोथ आपके पास में शब्द है, ये आपके पास सारे वर्ब है, ये भी वर्ब है आपके पास में। ठीक है, इसका मतलब भी घृणा करना है, और इस शब्द को आपको याद करना है ओथ से। ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ। ठीक है, जो मंत्री जी अपना कार्यभार संभालते हैं उस टाइम पे शपथ लेते हैं। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो अपना कार्यभार संभालते हैं तब भी शपथ लेते हैं। उस शपथ को 100% फॉलो करते हैं क्या वो? और आप उनको याद दिला दो कि मंत्री जी आपने शपथ ली थी, उस टाइम पे क्या क्या कस्में खाई थी, तो रेल बना देंगे वो आपकी। ठीक है, तो
अपन जैसी उनको शपथ याद दिलाएंगे, अपन उनको जब ओथ याद दिलाएंगे तो वो अपन से करने वाले हैं लोथ। मतलब क्या करने वाले हैं वो अपन से? घृणा। कि शपथ याद दिलाओगे तो घृणा करना शुरू कर दो। ये वर्ड आपके पास में एबोमिनेट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कैसे याद करना है? बिल्ली वगैरह छोटी, मतलब बिल्ली के छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं जो, उनको आपके घरों में जनरली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मिन्नी एक, बस। बिल्लियों दो, मिनकी। हाँ भाई, जो आपकी लैंग्वेज में बोला वही तो बोलना है। मिनी बोल दिया, मिनकी बोल दिया, बिल्लियों बोल दिया, एक और कोई क्या वो बोलते क्या? हाँ वो बच्चे भी बोल सकते हैं, चलो ये ठीक है। मतलब अपन सारे वर्ड्स में मिनी वाला वर्ड आ रहा है। एक तो आपने वर्ड सुन रखा होगा मैक्सिमम, एक सुन रखा होगा मिनिमम। तो वो मिनी जो है ना वो मिनिमम है, मिनी है, छोटी है, ठीक है। तो मिनी जो होगी वो अगर आसपास में घूम रही है, वो बैठी हुई है, तो उससे आपको नफरत होगी क्या? नहीं होगी। उससे तो बढ़िया है कि ठीक चीज है तो ठीक घूम रही है, तो ठीक है ये वाला। और वहीं पे ये जो बड़े वाले होते हैं, बिल्ले बिल्ले, बागड़ बिल्ले वगैरह, अगर ये घूम रहे हैं, जो छोटे, उन जिनको आपने मिनकी बोला, जिनको आपने मिनियो बोला, इनको उठा के खा जाते हैं वो, पता आपको? हाँ नहीं, खा जाते हैं वो, ले जाते हैं, नाश्ता पानी कर लेते हैं, बढ़िया, ठीक है। जो भी है, अगर दूसरा मिल गया डिनर कर देंगे, वो सब कर देंगे, ठीक है। होते हैं ऐसे। तो इस तरह के जो उठा उठा के लेके जा रहे हैं ना, ये मिनी वाला नहीं है, ये क्या है? ये तो मिना है। मतलब एक तो मिनी है, एक मिन की है, एक ये बड़े वाला जो है ना, ये मिन का है ना, ये मीना है, ठीक है। तो वो जो बड़े वाला इंतजाम है ना, मीना मीना, उसको अपन क्या करने वाले होंगे? एबोमिनेट। समझ जाएंगे। मिनी है तो ठीक है, वो बढ़िया लगी आपको, कोई मिनो ही है वहां पे, उसको एबोमिनेट करने वाले हैं, उससे घृणा करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको याद कर पाए। यहां स्कोर वर्ड को आप याद करना स्कोर से। किसी टीम को आप रेगुलर तरीके से फॉलो करते हैं और उस टीम ने कम स्कोर किया, तो क्या आप उसको स्कोर करेंगे, घृणा करेंगे या नहीं? बढ़िया लगा आपने, आप बढ़िया तैयारी से वेट कर रहे हैं और बाद में उन्होंने 20 ओवर में रन बनाए 90, ठीक है, वो भी रो रो के बनाया, एक आधा चौका लगा, वो कीपर के ऊपर चला गया, तो आप सेलिब्रेट तो नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो वो स्कोर करेंगे, आप उनको नफरत करेंगे। समझ जाएंगे। इसको टेस्ट से याद करना, इसको स्पाई से याद करना, वही समझ जाओगे। एक्सप्लोर, डिप्लोर, ये ओथ से याद करना, ये मीना, ठीक है। जैसे ये वर्ड नजर आए आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एब्जेक्ट शब्द का मतलब होता है आपके पास में होपलेस। होपलेस का मतलब समझ गए? कोई उम्मीद नहीं बची जहां पर, ठीक है। बहुत हताश, निराश, परेशान। सिंपल समझ लो कि कोई बच्चा है जो तैयारी करते हुए बच्चा नहीं रहा, 40 का हो गया। एसएससी आपको 30-32 साल का मौका देगी और आरपीएससी 40 साल का मौका देगी, और 40 साल में भी लोग मिल जाएंगे कि 2-1 साल कोरोना की वजह से लेट हो गए, और रिलैक्सेशन मिल सकता है क्या? तो गुंजाइश जरूर तलाशते हैं। और क्या ऐसे लोग हैं धरती पे? अपन मतलब मजाक तो नहीं करना, वो थोड़ा किस्मत आगे पीछे हो जाती होगी उनकी, ठीक है। कि कोई 40 की एज हो गई है, ये पटवार वगैरह के एग्जाम होंगे ना, रीट के एग्जाम होंगे, तो एग्जाम सेंटर के ऊपर जाके देखना, आपको ऐसा लगेगा कि अपने बच्चों को छोड़ने आया एग्जाम सेंटर पे, तो वो अंदर चले जाएंगे। ये अलग बात है कि उनके बच्चे भी उनके साथ होंगे, और किस्मत तब भी खराब रहती कि बच्चों का सिलेक्शन हो गया, बापू अगली रीट देगा। तो ये मामला है, ठीक है। अब इसको कैसे, मतलब वो जो 40 की उम्र है, कुल मिला के एवरेज आयु 60-65 की है, उसमें से 40 साल तो तैयारी कर रहा हो, लगा लो आप, ठीक है। तो यूं समझ लो, कोई व्यक्ति जो है अगर वो हर जगह से रिजेक्ट हो गया, इंटरव्यू देने गए, हर जगह से रिजेक्ट हो गए, तो अब वो कैसा फील करेगा? एब्जेक्ट फील करने वाला है, वो होपलेस, बहुत ही निराश महसूस करने वाला है, ठीक है। समझ जाएंगे कि रिजेक्ट होने के बाद में एब्जेक्ट फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं, लेकिन टेरिबल एंड विदाउट होप, कुछ उम्मीद नहीं बची। एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब समझ गए? भयंकर गरीबी। भयंकर गरीबी का मतलब ये नहीं कि 500 MB ही डेटा बचा है, ये भयंकर नहीं है। 2 टाइम में से 1 टाइम ही खाना मिल रहा है, और उसमें भी 2 एक चपाती मिल रही है, और वो भी नमक के साथ कोई खाया जा रहा है, थोड़ा भारी मामला है, ठीक है। अभी तो बच्चों का गरीबी है कि डेटा खत्म हो गया, गरीब है, मर गए, इससे अच्छा तो मर ही जाए, बाकी चीजों में नहीं है, अब डेटा का मामला है, ठीक है। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी समझ जाओगे, बहुत ना उम्मीद रहे जहां पे, उसके लिए रिजेक्ट से।
वर्ड एब्ज्यूर आपके पास में शब्द लिखा हुआ है, सौगंध खाकर कोई चीज का त्याग करना, ठीक है, मतलब कुछ भी गलत करते हुए पकड़े गए, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो बोलते हैं कि मां कसम आगे से नहीं करेंगे, पुलिस वाले धर लेते हैं ना कि आज पहली बार ही आए थे, जब भी पकड़े जाएंगे पहली बार आए थे, आगे से नहीं आएंगे, मां कसम, ठीक है, फिक्स है। तो यहां पे जो वर्ड आपको नजर आ रहा है इसमें, वो ज्यूरी शब्द नजर आ रहा है, और ज्यूरी का मतलब आप समझते हैं, किसी क्रिमिनल को ज्यूरी के सामने ले जाया गया और उसने वहां पे बोला कि एब्ज्यूर किया, उसने सौगंध खा के बोला कि आगे से क्राइम नहीं करूंगा, इस बार छोड़ दो, मतलब छोड़ते तो नहीं पर वैसे ही। तो ज्यूरी के सामने एब्ज्यूर करना, इसका मतलब है सौगंध खा के कोई चीज को त्याग करना। सेंटेंस पढ़ो, टू प्रॉमिस पब्लिकली, मतलब पब्लिक में ये प्रॉमिस करना दैट यू विल गिव अप, क्या आप गिव अप कर देंगे, एंड रिजेक्ट कर देंगे अ बिलीफ और वे ऑफ बिहेविंग, जिस तरह से आप बिहेव करते हैं उसको आप गिव अप कर देंगे, एब्ज्यूर करना, ठीक है। मतलब कोई भी मान लो ईश्वर के बारे में बुरा भला बोल दे, किसी के बारे में कुछ ज्यादा गलत बोल दे, ठीक है, तो जज वगैरह बोले कि फांसी टांग देंगे तेरे को, थोड़ा बहुत टांग दे, ठीक है, तो फिर बोलता नहीं नहीं माफ कर दो मेरे को, आगे से कुछ ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। तो ज्यूरी के सामने एब्ज्यूर करना मतलब सौगंध खा के कोई चीज को त्यागना। वर्ड आपके पास में एब्ल्यूशंस लिखा हुआ है, और एब्ल्यूशंस का जो मीनिंग है वो है धार्मिक स्नान, सेरेमोनियल वॉशिंग, रिलीजियस वॉशिंग। ये जो महाकुंभ में हुआ था, नहाते तो सारे घर पे भी, उधर थोड़ा अलग मामला रहता है, ठीक है। तो एब्ल्यूशंस का मतलब धार्मिक स्नान से है, और किस उम्मीद में जाते हैं कि अगर धार्मिक स्नान हो गया तो सारी ही चीजों का सोल्यूशन हो गया। एब्ल्यूशंस किया तो हर चीज का सोल्यूशंस मिल गए, सब समाधान मिल गए, बढ़िया मामला है ना ये, ठीक है। आप अगर धुलने शुरू हो जाए तो ये जो पुलिस वाले कैदियों को ले जाए उधर, उनको भी स्नान कराओ, आ जाओ, बराबर करते हैं हिसाब, ठीक है। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, बट चलो बढ़िया है, आस्था है, नहाते रहो, बढ़िया। तो एब्ल्यूशंस और सोल्यूशंस दिख रहा है वर्ड इसमें, ठीक है, कि एब्ल्यूशंस मतलब धार्मिक स्नान है, रिलीजियस वॉशिंग से है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग योरसेल्फ, और खास करके ये रिलीजियस है। एब्ल्यूशंस में सोल्यूशंस जैसा आपको वर्ड जो है वो साउंड नजर आएगा, तो अपन एब्ल्यूशंस को सोल्यूशन मानते हैं, समझ गए। जो एब्ल्यूशंस है वो उसको अपन क्या मानते हैं, सोल्यूशन, समाधान मानते हैं हर एक समस्या का। आपके पास वर्ड है एब्निकेशन, और एब्निकेशन शब्द का मतलब है ये वाला, सेल्फ डिनायल, जिसका मतलब है आपके पास में एब्स्टिनेंस, और एब्स्टिनेंस शब्द का मतलब है परहेज। डिनायल का मतलब समझते हैं आप, डिनाई का मतलब समझते हैं, मना करना, डिनाई करना, ठीक है। सेल्फ डिनायल, खुद से मना करना। अब खुद से कैसे भाई, अगर आपका कोई किसी दिन फास्ट रखा हुआ है, उपवास रखा हुआ है, तो उस दिन आपके सामने जो अलग अलग चीजें आती रहती हैं, और खास करके उस दिन ज्यादा चीजें आती रहती हैं, ठीक है, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करना, आपको बोलना वो सेल्फ डिनायल है। उसमें किसी ने आपके ऊपर गन नहीं लगा रखी कि आज तेरे को फास्ट करना ही है, अपनी इच्छा से चीजों का त्याग करना, अपनी चीज इच्छा से परहेज करना। ये जो शब्द आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको थोड़ा बहुत एब्सेंट वर्ड नजर आ जाएगा, दिख रहा है, ये ए है, बी है, एस है, ई है, एन है, टी है, एब्सेंट। तो जो भी अल्कोहलिक पार्टीज वगैरह है, नॉन वेज वाली जो पार्टीज वगैरह है, उनसे जो एब्सेंट रहता है, तो अपन क्या मान सकते हैं कि वो इन सब चीजों से एब्सटिनेंस करता होगा, परहेज करता होगा, ठीक है, ये मानना। अब एब्निकेशन शब्द है, इसमें ये जो आपके पास में ए बी शब्द है, इसका मतलब होता है अवे, और ये जो शब्द लिखा हुआ आपके पास में ये है निगेट, और निगेट का मतलब हो जाएगा टू से नो, ना बोलना, एब्निकेशन। और जनरली ये यूज होता है सेल्फ एब्निकेशन के सेंस में, अपने आप से चीजों को त्याग करना, और मोस्टली होता है स्पिरिचुअल रीजन से, आध्यात्मिक उद्देश्यों से, हम समझ गए। तो संत वगैरह जो बनते हैं पुराने वाले ऋषि विषि जो है, उसके हिसाब सेल्फ एब्निकेशन, तो इसका मतलब सेल्फ डिनायल है। तो निगेट करने का मतलब टू से नो है, ना बोलना। एप्लीकेशन अगर आपने कर दिया तो आपने चीजों का त्याग कर दिया है। द एक्ट ऑफ नॉट अलाउिंग योरसेल्फ, वो एक्ट जब अपन अपने आप को अलाउ नहीं करते हैं टू हैव समथिंग दैट यू वांट, जो आपकी इच्छा है, चाहते तो है लेकिन मन नहीं है, जैसे स्वीट्स वगैरह, शुगर तो बॉडी के लिए खराब ही, पता ही आपको, ठीक है। और किसी को डायबिटीज हो गया है, मतलब शुगर का लेवल बढ़ गया है, तो उसको मना ही करते हैं, मन तो उसका रहता ही, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर वो मना कर रहा है उस चीज को, तो ये उसका सेल्फ एब्निकेशन है,
वो उसको एबनिगेट कर रहा है, मतलब उसको वो डिनाई कर रहा है। समझ जाएंगे क्या निगेट से वर्ड? आपके पास में शब्द है अबोर्ड, और वर्ड अबोर्ड शब्द का मतलब है वो जगह जहां पे अपन रहते हैं, निवास स्थान। ठीक है, और अपन को याद इसको इस तरह से कर लेना है। यहां पे शब्द है बॉडी, नजर आ रहा है अबोर्ड। अपनी जो बॉडी है, शरीर है अपन जो है, कितनी जगह चाहिए अपन को? 3/6 काफी है। लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में। वैसे तो सारी कम पड़ेगी, वैसे तो अंबानी भी मेहनत कर रहा है, अडानी भी मेहनत कर रहा है, मस्क, एलोन मस्क भी मेहनत कर रहा है कि और कुछ करना अपन को। अपन तो बोल रहे कि एक इंसान को सच में आखिर में कितनी जमीन की जरूरत होती है? 3/6 सफिशिएंट? दफनाते हैं वगैरह है तो उस टाइम पे, है ना। आज जलाते फिर तो वो भी जगह नहीं चाहिए, बताओ। जहाँ पे जलाएंगे वहां पे थोड़ी के समेटे आएंगे, कुछ छोटी मोटी बनाएंगे ना भाई, कोई चौक वोक तो बना ही देंगे कि ये दादाजी इधर पड़े, है ना, उनके लिए। तो बॉडी को जो अबोर्ड दे रखा है, जो मतलब जो भी बुजुर्ग जो नहीं रहे उनका जो अबोर्ड है वो निवास स्थान की जहाँ पे बॉडी उनकी रहती है वो अबोर्ड है उनका। वैसे डायरेक्ट याद हो जाए डायरेक्ट कर लीजिएगा। कोई बच्चा बोले शुभ शुभ बोलो तो वो अलग बात हो जाएगी, वो बुजुर्ग बोलते हैं, अपने शुभ बोलने से शुभ नहीं होता, वो होना वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके पास में एबोलिश शब्द है, और एबोलिश का मतलब होता है कोई भी जो एग्रीमेंट है या कोई भी लॉ जो कानून है उसको खत्म करना। जैसे आर्टिकल 370 जो है वो मोदी जी ने खत्म कर दिया, ध्यान में आपको, एबोलिश कर दिया। ठीक है, अब आप थोड़ा एक चीज बताइएगा, ये वाला नाम तो आपने सुन ही रखा होगा, क्या आप बच्चों ने ये नाम सुन रखा है? PSL, पाकिस्तान सुपर लीग, ऐसे जो भी है वो क्रिकेट की ऐसी लीग वगैरह है। ठीक है, ये वाला। तो काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने नेम भेजते हैं यहां पे, और PSL उनको सेलेक्ट कर लेता है। फिर ये अपने नाम भेजते हैं IPL में, और IPL भी उनको सेलेक्ट कर लेता है, ये भी सेलेक्ट कर लिया। अब ये किधर जाएंगे? जो बाहर वाले प्लेयर से किधर जाएंगे, PSL में कि IPL में? पैसा ज्यादा तो आप यूं समझ लो कि जितने 2-4 प्लेयर्स को, अपने टॉप प्लेयर्स को मिलता है ना, उतने में पूरी लीग हो जाती है वो। अपने यहाँ पे एक एक प्लेयर को 20-25 करोड़ देते हैं ना, समझते हैं, उतने में पूरी लीग करवा देते हैं वो। नहीं समझे? हाँ मैं समझ जाओ। और जो एक्सपोजर होगा वो IPL में ज्यादा, मतलब दुनिया जो है वो IPL को ज्यादा देखेगी कि PSL को ज्यादा देखेगी? तो आप लगा लो हिसाब से। ठीक है, तो जैसे ही उस प्लेयर की बोली लग जाएगी, बोली समझ गए, ऑप्शन में नाम आ गया, जैसे ही उसकी बोली लगी वैसे ही वो अपना जो एग्रीमेंट है वो PSL के साथ में क्या कर देता है। ये कई सारे प्लेयर्स ने किया ऐसा, मना कर दिया कि नहीं आ रहे, पाकिस्तान वालों ने बेल लगा दिया कि 3 साल आ नहीं सकते, ये IPL वालों ने उसको लिए ही 3 साल के लिए, लगा लो बैन। ठीक है, कि जैसे ही बोली लगी वैसे ही उसने अपना जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था उसको क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया। उसका मतलब क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, समझ जाएंगे। वर्ड एबोरिजिनल, वर्ड एबोरिजिनल से मतलब है मूल निवासी, और मोस्टली यूज करते हैं ये रिलेटिंग टू द ओरिजिनल पीपल लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो वहां के मूल निवासी जो रहने वाले हैं उनके लिए। वैसे तो लोग बाहर जनरली सब जगह सेटल होते हैं, गांव में है, शहरों में आके सेटल हो गए, वो अलग बात है। जो कहीं के नेटिव है, नेटिव का मतलब देसी है, देशज है, वहीं के लोकल है, उनके लिए। ठीक है, इसको आप याद कर लेना यहाँ पे कि हम ओरिजिनली यहीं के हैं। तो जो जिनका है ना, जो भी ट्राइबल्स वगैरह हैं जंगलों में जो रहते हैं वो उनके वहां के वो एबोरिजिनल्स हैं, वो वहां के मूल निवासी हैं। वर्ड एबोर्टिव, वर्ड एबोर्टिव का मतलब फ्रूटलेस। वर्ड फ्रूटलेस का मतलब समझते हैं, कुछ काम की चीज नहीं है, यूजलेस। ठीक है, फ्रूटलेस मतलब यूजलेस, इन दोनों का मतलब यूजलेस ही। जैसे फ्यूटाइल लिखा हुआ है, आप टाइल का मतलब समझते ही हैं, टाइल तो समझती हैं। और ये टाइल अगर फूट जाए तो ये कैसी हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, ये वाला। दूसरा अपोर्टिव आपके पास में एडजेक्टिव है जिसका मतलब यूजलेस, बेकार के सेंस में है, और इसको आप इस वाले वर्ड से याद करना, अबोर्ट से। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी आर्मी है, कोई पुलिस वगैरह है, उनको किसी टारगेट पे, ऑपरेशन पे, किसी मिशन पे भेजा गया है। ठीक है, और वहां पे कुछ ग्लिच आ गई, दिक्कत आ गई,
तो बोलते हैं कि मिशन को बीच में ही अबोर्ट कर दो। अबोर्ट कर दो मतलब बीच में उसको खत्म कर दो। तो अगर मिशन को बीच में ही अबोर्ट कर दिया गया है तो वो क्या हो गया? दूसरा, अबोर्शन वगैरह भी समझते हैं बच्चे बच्चे जो है ना, मतलब जन जिनको लेने नहीं देते, अबोर्शन समझते हैं, ठीक है। तो जो उस बच्चे को अबोर्ट कर दिया गया है, तो भी वो जो बच्चा है ना जो बन रहा है उसको क्या बना दिया? अबोर्टिव बना दिया, यूजलेस बना दिया, खत्म हो गया वो तो, समझ गए, मार दिया उसको। तो अबोर्ट से अबोर्टिव आपको याद कर लेना, हो जाएगा याद। क्या हो गया? बहुत संघर्ष करते बच्चे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बहुत परेशान हो जाते, लंबा चौड़ा शरीर है। वर्ड आपके पास में एब्रेसिव शब्द है, ठीक है। एब्रेसिव जनरली तो यूज करते हैं कि किचन में जो बर्तन वर्तन साफ करने के लिए, जहाँ पे ब्लैकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो जो साफ करने के लिए जो चीज़ें होती है वो रफ तरह की चीज़ें होती है कि स्मूथ चीज़ें होती है? वो रफ होती है, रब करते हैं ना जिनसे साफ हो, ठीक है। तो एब्रेसिव तो एक तो वो है, सब्सटेंस का मतलब कोई पदार्थ यूज्ड फॉर रबिंग, रब करने के लिए, साफ करने के लिए जो यूज करते हैं वो, ठीक है। दूसरा, जैसे एब्रेसिव किचन क्लींजर्स, समझ, क्लीन करने वाले जो वो है, ठीक है, वो सब्सटेंसेस के लिए। दूसरा इसका मतलब है ये वाला एब्रेसिव स्टाइल, अगर कोई बात करने का तरीका किसी का रफ है, समझ गए, ठीक है। तो एब्रेसिव जो शब्द है ना, इसका साउंड है आपके पास में, इसके जैसा, एग्रेसिव जैसा। एग्रेसिव समझ गए अपन, बहुत ज्यादा आक्रामक, बहुत ज्यादा गुस्से के सेंस में, ठीक है। तो कैसे याद कर लोगे? कितना हो गया क्या? बहुत ज्यादा ताम झाम है इधर, चल छोड़ते हैं, कोई ना, पड़ा है अपन को चाहिए नहीं, ठीक है। तो एब्रेसिव और एग्रेसिव जो है वो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है, नजर आ गया आपको? एब्रेसिव एग्रेसिव, इसमें चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो एब्रेसिव स्टाइल हो गया, मतलब बात करने का तरीका हो गया, किसी की कौन ऐसी है, किसी ने कमेंट ऐसा किया जो एग्रेसिव है, आक्रामक है, ठीक है। एब्रेसिव एग्रेसिव याद करने की कोशिश। आपके पास में एब्रीज शब्द है, और एब्रीज शब्द का मतलब है कोई चीज को शॉर्ट करना, कोई चीज को संक्षिप्त बनाना, ठीक है। कैसे याद करना? ब्रीज से, ब्रीज लिखा हुआ इसमें, कोई नदी है, वो किसी बच्चों को पार करके आनी पड़ती है और उसके अगर ऊपर ब्रीज बना दिया तो वो जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? एब्रीज हो जाएगी, मतलब वो डिस्टेंस हो जाएगी शॉर्ट, टू मेक समथिंग शॉर्ट। इस सेंटेंस को पढ़ो, मतलब निकालो इसका। शी हैज बीन आस्क्ड टू एब्रीज द नोवेल फॉर रेडियो। नोवेल को वीक पॉइंट, हाँ की पॉइंट, मतलब एब्रीज कर दो, इसको शॉर्ट बना दो कि जो मेन मेन पॉइंट्स है वो ले आओ। संक्षिप्त करना कोई चीज को, एब्रीज करना, ब्रीज से याद करना। वर्ड आपके पास में है एब्रोगेट। वापिस एब्रोगेट का मतलब वही जो थोड़ी देर पहले एबोलिश के लिए आया था, टू ऑफिशियली एंड अ लॉ या कोई एग्रीमेंट है उसको एब्रोगेट करना, ठीक है। अब कैसे वापिस जो आर्टिकल 370 को एबोलिश किया गया था उसको जो है वो, हाँ ये एबोलिश किया, एब्रोगेट किया गया उसको। जब आर्टिकल 370 को एबोलिश करने वाले थे तो वहां के जो भी लोकल पॉलिटिशियंस थे, लोकल जो भी नेता लोग थे, उन सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, नजरबंद कर लिया गया, ठीक है, ताकि वो कहीं भड़का वड़का नहीं दे, जनता को माहौल खराब ना कर दे, ठीक है। और जब 4-6 महीने बाद, साल भर बाद मामला शांत हो गया तो उनको बोल दिया घूमो, मस्त घूमो, ठीक है। तो अब उनको बोल दिया गया कि अब रो गेट पे बैठ के, जब जब तक वो आर्टिकल 370 था तो वो जो लोग थे उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उनको किसी चीज का हिसाब नहीं देना था, बस पैसा लेना ही है, हिसाब नहीं बताना उनको, ठीक है। तो उस टाइम पे अभी, अब तो मॉनिटरिंग वाला मामला हो गया, पूरा हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, तो अब वहां के जो नेता लोग होंगे वो खुश होंगे क्या? वो तो दुखी होंगे। अब यूं समझ लो, अब रो रहे हैं वो गेट पे बैठ के, रीजन क्या है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, उसको खत्म कर दिया गया। रिपील शब्द शामिल है उसमें भी। रिपील का मतलब भी आपके पास में क्या हुआ? कोई भी कानून जो है उसको खत्म करना है, इसको याद कर लीजिएगा आप अपील से। अपील समझते हैं आप? किसान लोग लगातार अपील कर रहे थे मोदी जी से कि जो एग्रीकल्चर लॉज वगैरह आ रहे हैं ना उनको आप रिपील कर दो, मतलब एंड कर दो, ठीक है। और इसके साथ में शब्द आपके पास में आता है नलिफाई।
नलीफाई का मतलब इनवैलिडेट करना। एक तो वैलिडेट करना होता है, एक तो शब्द आपके पास में वैलिडेट करना, वैलिडेट समझो, किसी को वैलिडेशन देना, किसी को मान्यता देना। और अगर किसी चीज को इनवैलिडेट कर दिया है मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म कर दी। नलीफाई करने को याद कर लेना नील से, नलीफाई कर दिया मतलब नील कर दिया, जीरो कर दिया उसको, खत्म कर दिया उसको, ठीक है। एक और शब्द अगर आप इसके साथ में याद कर पाए तो वो ये भी करना, रिवोक करना। उस कानून को रिवोक कर दिया था, उस कानून को खत्म कर दिया था, ठीक है। देखो, हाँ अब रो गेट से याद करना ये नेक्स्ट वाला वर्ड आपके पास में एब्सीजन वर्ड लिखा हुआ है और इसका मतलब चीरा लगाना है, काट के अलग करना है, ठीक है। और इस वाले वर्ड में आपको दिख जाएगा कुछ, ये तो है ही, सीजर से एब्सीजन कर दिया गया, तो क्या कर दिया गया, द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ, काट के अलग करने वाला मामला। चलेगा बता, एक बार वर्ड्स वापिस रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखना आप क्या है चीजें, 2 मिनट में आ जाएंगे अपन वापिस। कितना पीछे चलेगा भाई, स्पीड लास्ट में बढ़ा दी इसने, गजब। हाँ अब इस वाला शब्द अपन ने किया पहले, याद है इसका मीनिंग, आप बताते चलो। सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन करना, अपने आप को अपमानित करना, डिग्रेड करना, ह्यूमिलिएट करना, अब इसे याद करना है इसको, ठीक है। ये वाला शब्द अबेस्ट तो यूज नहीं है, अबेस्ट है, और अबेस्ट का मतलब है एम्बरेस्ड और अशेम्ड। और याद करना था, याद कैसे करना था, अब ऐश अबेस्ट है, अब वो शर्मिंदा है, कैसे याद करना था, एक बैट लेके जानवरों के पीछे हो गया, कौन, बुचर, जो कसाई होता ना, उसके लिए, द प्लेस वेयर एनिमल्स आर कट। त्यागना, दिक्कत आई तो एब्डिकेट कर दिया, रिनाउंस कर दिया, रिलिंक्विश कर दिया, गिव अप कर दिया, सीड कर दिया। अबेरेंट, रेंट नहीं दिया ना तो बिहेवियर अबेरेंट हो गया। बेट लगाने के लिए, पैसा लगाने के लिए, जुआ खेलने के लिए काफी सारे स्टार्स, सुपरस्टार्स जो है वो अपन को अबेट करते हैं, तो क्या करते हैं, उकसाते हैं अपन को। अबेंस, सस्पेंड करना, उबासी आई तो थोड़ी देर के लिए कोई चीज को रोकना। घोर से याद करना, उसको टेस्ट से, उसको स्पाई से, एक्सप्लोर से, लोथ, ओथ से, मीना, मिनकी की जगह, स्कोर से। रिजेक्ट किया तो एब्जेक्ट फील किया, होपलेस फील किया। ज्यूरी के सामने कोई चीज एब्ज्यूर कर करना, सौगंध खा के कोई चीज का त्याग करना। सॉल्यूशंस, मना करना, निगेट करना कोई चीज को, टू से नो, ठीक है। सेल्फ डिनाइल, खुद से, स्पिरिचुअल पर्पस से, अपनी बॉडी को चाहिए 3/6 का आनंद वाला मामला, बोर्ड, नो कॉम्पिटिशन, नो नथिंग। जैसे आईपीएल में बोली लगी, सेलेक्ट हो गया तो अपने पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को एबोलिश कर दिया, खत्म। नेटिव, जो ओरिजिनल रहने वाले हैं, मूल निवासी। अबोर्ट करना, कोई चीज को फ्रूटलेस कर देना, कोई चीज को यूजलेस बना देना, फ्यूटाइल। एब्रेसिव, एग्रेसिव से, ठीक है। एब्रीज, एक ब्रीज जो है वो डिस्टेंस को शॉर्ट कर देता है। अब रो गेट पे बैठ के, क्योंकि आर्टिकल 370 तो खत्म हो गया, नलीफाई, इनवैलिडेट, रिवोक, रिपील, एब्सीजन, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं इनको आप 2 3 4 बार रिवाइज करोगे,